हेलो। नमस्कार अंकिल, हाँ जी। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो आपसे बेटा। 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब, हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है? मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है नंबर। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का एक लड़की, डर सेकेंड। से क्या मतलब? मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर अरे पैदा लड़का- करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तो भाई साहब गलत। डर का एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है? मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है बेटे एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर रहा है। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक बार भाई एक आदमी है क्या तो- प्री मैच्योर दर्द भी होता है? अरे डर तो पैदा करने डर एक तो सेकंड सोच, पैदा नहीं होता बेवकूफ है। दर्द के दर्द है। ट्विंस में भी होता है डर? पता है क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है। भाई साहब गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब डर पैदा हाँ। करो, समझे? हाँ, बकवास बात तो पैदा तो मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हेलो जी। हेलो। 10 ग्राम। हाँ कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं पागल, मैं क्या ये हो गया? कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 15 15 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। एक सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। तू चल फोन कर। चल। हेलो गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो। भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी ग्राम में ग्राम ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देकर तोड़ दूंगा 100 ग्राम, ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों ओहो बोल रहे हैं आप? 50 ग्राम। तेरी के खतरा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपने ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 किलो। आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। भाग, कितना पिटेगा? भाग। इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी। अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा।
अरे इतना क्या ले लिया यार, ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ, फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.8 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी, लगातार हारे। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, GST लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठी? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बहुआ बोल रहा हूँ भाई, बहुत कम आवाज आ भाई। रही है। कम है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर? तो सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग में चाट चल। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग में सुबह का टाइम है। देख, गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा क्या। पास आके बात। गंदा दे, एक सेकंड। आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ। नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। ये फोन किसने किया? नहीं, आप पहचानते हो? नहीं जान पहचान के हो? नहीं पहचानता। हाँ, तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप। सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है, कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो। फिर फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था। भग जा यहाँ से। चल। लगता है रख दिया। रखा नहीं भी तेरी। ठीक है, भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल उचित दूरी बनाए रखें। बहुआ नमस्ते। हेलो। यस। सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए आपका। अगर लोग कूड़ा करकट फैलाते हैं, अगर आप भी फैलाओगे ना तो कभी शादी नहीं हो पाएगी, कंवारे रह जाओगे, कोई लड़की आपको भाव नहीं देगी। मैं बता रहा हूँ। क्या?
होता है। हेलो, आप एक सेकेंड, आप पहले तो इज्जत से बात करिए भाई साहब। मैं कुछ बोला आपको? संदेश दे रहा हूँ समाज को मैं एक भाई अच्छा संदेश। हाँ हाँ ठीक है, अनुष्का दिया, शर्मा आपने ने जल्दी भी बोलो। एक देखा ना, उस बंदे को डांटा जिसने गाड़ी में से प्लास्टिक फेंकने की कोशिश की। अनुष्का शर्मा ने डांटा कि नहीं? हाँ देखा मैंने, लेकिन इसका शादी से होना लेने देने का क्या है? मैं बता रहा हूँ क्या लेन देन है। देखो, उसने कूड़ा ऐसे फेंकने की कोशिश की गाड़ी में से, अनुष्का भड़क गई। क्यों भड़की अनुष्का? क्योंकि हम धरती पर कचरा फेंकते हैं, धरती हमारी माँ है कि नहीं? हाँ है। माँ मतलब लेडीज, अनुष्का भी लेडीज, तो एक लेडीज ही लेडीज का दर्द समझ सकती है। राइट और रॉन्ग? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन शादी से लेना देना क्या, ये तो बता। मैं वही बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अनुष्का को आपने भड़काया, अनुष्का के प्रति विराट, अगर अनुष्का भड़की तो विराट भी भड़के। करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग? भाई एक तो मुंह से ना बंद कर और ठीक से बात कर। अगर इंग्लिश आती नहीं तो कि उसकी माँ बहन कर रहे हैं। सॉरी। तो फिर विराट अगर भड़के, हेलो, अनुष्का भड़की तो विराट भड़के, विराट भड़के तो विराट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब विराट भड़कता है तो क्या करता है? तेरी सुबह सुबह फोन करने के लिए तूने एक सेकंड रुकिए। विराट ने अगर आपको गाली दिया, आपने पलट के दे दिया, पुलिस तक कंप्लेंट पहुंच जाएगी, पुलिस आपको कोर्ट में ले जाएगी। और कोर्ट में क्या मिलता है भाई साहब? इंसाफ मिलता है। इंसाफ से पहले क्या मिलती है? इंसाफ से मिले तारीख। तारीख मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में दो तरीके के लड़के होते हैं, एक जो डेट पे जाते हैं, दूसरे जो तारीख पे। आप बताओ, तारीख पे अगर जाओगे तो डेट पे कैसे जा पाओगे? अरे तू कहाँ से आ गया? रख। डेट पे नहीं जाओगे तो लड़की कैसे, लड़की नहीं पटेगी, शादी कैसे? शादी नहीं तो कचरा मत फेंको, समझे? की औलाद गलत बोल रहे हैं। डेट पे जाओ, तारीख पे नहीं, समझे? चीची बउआ बोले अंकिल नमस्ते 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेट बोलने में जीभ लड़बड़ आ गई। हेलो जी मैं पौआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। पौआ? नहीं पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन पौआ। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जैसे घर बनता है। ना ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे मेरे बनता है? ईंटों से बनता है? किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तू। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। किसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना एक सेकेंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो। एक सेकेंड, अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। याद करेगा। बस करो। चल। अरे बड़ा दिल खुश किता है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल खून चूसिया। हाँ हेलो। कौन? अंकिल जी नमस्ते। अब कौन अंकल, किसको बोल रहा है? कौन बोल कौन रहा है? कौन अंकल? किसको अंकल बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट बात करनी। हेलो। हाँ तो कौन बउआ? कल मैं पढ़ रहा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था। हाँ क्या? कि वर्षा के कारण तो कई ट्रेनें लेट हो गई, तो क्या करे उसमें हम? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए? क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके क्या बकवास कर रहा है? एक सेकेंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करे? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ। अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन
ठीक। और कोई भी लग गया तेरे एक को? सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ। तो पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ। धुआं धुआं। वर्षा हाँ, ने तो? मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ। हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। अबे बड़ा तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना के के पास। यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंट्रेटर भी बन सकती है, हाँ, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए तू ही बता दे मुझे। के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है। वरना कई लोगों की बेवकूफी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो, आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात करी है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सामझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल करी ना आखिरी बात में। समझदारी। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बहुत सिर्फ समझदारी की बात बात सुननी नहीं Thank you, है, भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करना नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं नहीं, आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता। लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो। हाँ जी। नमस्ते, मैं बहुआ बोलिए हाँ। भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे। इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। ये तो हाँ मैं अलग ही- बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ से फूक ना, पीता है। रसम तो? फूक फूक कहते हैं। उसमें कुछ काला है, किसमें? दाल में ना, सांबर में। हाँ। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूंगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है इंसान की 3 जरूरतें? रोटी। ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा। ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के। पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो छोटी कितना बात है। बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए वो भी बोलेगा भाई साहब। लातों के बिल्कुल, भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। और कोई है? पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। बात खत्म। चल चल चल, गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा, आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल कहाँ से रहा कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ, कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ।
हाँ बताओ क्या हुआ। तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से एटीएम विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तमीज, एक बार मैं बता। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बउआ, मेरी बात सुनो। चंदर जी बोल रहे हैं ना, चंदर जी बोल रहे हैं। साइबर अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे सैलरी आई है मेरी। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी तेरी आपका बात? नहीं, मैं आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, हाँ उसमें एटीएम कार्ड से के एटीएम के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है। कौन से ब्रांच से बोल रहा है ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मेरे। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनी। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। 30,000 रुपए मेरे 30,000 अगर 30,000 रुपए कट गए एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनू तेरी मेरी बात। आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है बता। उसको एटीएम में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू अटक के क्यों बोले आवाज से बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना, उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ, उसको संभाल के रखिए। हेलो कैसे संभाल के रखूं? सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर, उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई हाँ। एटीएम से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे कट ही जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं, गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले, तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग आपने अपने ऑफिस को जाने की तैयार हो रहे हैं, 30,000 रुपए कट गए। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला साइबर अटैक हुआ है हरीश जी। साइबर अटैक है, हमारा अटैक होने को तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, दे दूंगा साइबर अटैक, समझ रहा। आपके बाद तूने फोन किया 30,000 के चिल्लाते नहीं है। पेट में अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे बोल। अब बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है, द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है, द से दिलरुबा पे। जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ, तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो हाँ बोल। दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। 10 से जब दारू पियोगे तबीयत खराब, फ्लाइट में बैठेगा क्या? 10 से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब 10 से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको 10 से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी 10 से भगवान। फिर 10 से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको 10 से दुआ मिलेगी। दा से भगवान कहाँ आते हैं? दा से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, तेरी दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से, समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, 10 से बजाते रहो।
हेलो। हेलो, हाँ कौन? सो रहे हो? बाद में लगा लूं? कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, नमस्ते। मैं बउआ। कहाँ से बोल रहे हैं? देखो वो सब मैं बता दूंगा, पर एक ऐसी चीज जो अक्सर इंसान अपनी जिंदगी में कहता है कि दाल में कुछ काला है, कहता है कि नहीं? आपने भी कहा होगा हाँ, दाल कहा में है। कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। ये हाँ, हाँ। कहकर आदमी दाल में कुछ काला है, ये कहकर आदमी दाल में कुछ काला है। अरे आगे बोल, थप्पड़ मारूंगा। इतनी देर से रिपीट कर रहा है, टाइम। सॉरी, तो दाल में काला है तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यानी कि कुछ गलत गलत है। नहीं है, कोई गलत नहीं है। दाल में काला होने पे कोई गलती नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तो रख दे, मेरे को साबित कुछ नहीं करना। मैं सुन लो ना भाई साहब, एक सेकंड सुन लो, एक जल्दी बोल यार, सेकंड। देख टाइम नहीं है। हाँ, हाँ। बोल बोल। अब देखिए दाल है, दाल में छौंका लगता है। हाँ हाँ छौंका किस चीज का लगता है? जीरे का। हाँ। जीरा कहाँ मिलता है? ऊंट के मुंह में। अरे साले तू एक सेकंड कनेक्शन देखना। दाल में छौंका लगता है जीरे का, जीरा मिलता है ऊंट के मुंह में। ऊंट मिलता है रेगिस्तान में, हाँ या ना? हाँ रेगिस्तान में क्या नहीं मिलता है? पानी। हाँ, पानी नहीं मिलता। पानी में क्या मिलता है? मगरमच्छ। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट। मगरमच्छ के आंसू होते हैं, हाँ। आंसू खुशी के भी होते हैं। अरे और एक सेकंड, ऑलमोस्ट डेड। खुशी में आदमी पार्टी भी देता है, और पार्टी में आदमी 50 पकवान बनाता है। उस 50 पकवान में एक दाल भी होती है, और अगर दाल में कुछ काला हो जाए तो बाकी 49 खा लेना भाई। कमी क्यों ढूंढ रहा है दाल में काला, दाल में काला? तेरे को किसी ने पैदा किया है, तेरे को किसी ने छोड़ा है? बताइयो। गलत सुबह आ जाते बोल रहे हैं आप। अरे दाल में बकवास। बात खाइए आप। अरे जा गलत बोल रहे हैं। करने के लिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल लो। दाल में काले पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई? हेलो, ट्रैफिक में फंसे लग रहे हो। हेलो, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, हमारा क्या है ना, चुटकुल्ले बनाने की फैक्ट्री है। कौन बोल रहा भाई? मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या है ना, व्हाट्सएप पर जो आते हैं ना आपको मैसेज, वो हम बनाते हैं। जैसे अब सर्दी जा रही है, अच्छा ऑलमोस्ट जा चुकी है, गर्मी आ रही है, ऑलमोस्ट आ चुकी है। अच्छा, तो मतलब तेरे हाँ, चुटकुले वगैरह बनाने की कंपनी है क्या? कंपनी का बात नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो, जो दिल में आए उसे तुरंत बक दो। अच्छा जी। जो दिल में आए हाँ हाँ, उसे तुरंत बक दो। स्वेटर धो के पेटी में रख दो। अगले साल के लिए, है ना? अब और एक सुनिए, और एक। सुना भाई, सुना। कागज है ना, नुक्ता लग जरूरी। कागज कलम दवात ला दे। अच्छा, हल्की गर्मी लग रही है, एक पे पंखा चला दे। बढ़िया लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत बढ़िया। कितना है भाई? एक सेकंड रुको। उसके प्यार की आखिरी निशानी को दीवार पे सजा दे। अच्छा, गर्मी आने वाली है, पानी की बोतल फ्रिज में लगा दे। आप हंस रहे, एक और सुनिए इसी बात पे। नहीं भाई, बहुत है। एक सेकंड, जब भी जिंदगी में, सुनिए एक लास्ट, जब भी जिंदगी में तुझे कुछ भी गलत लगे तो बड़ों की सलाह ले। अच्छा, खाली मत बैठ, छत से उतार के कूलर खिड़की पे लगा ले। इसमें थोड़ा मजा नहीं आया, बट फिर भी आप हंस के सपोर्ट। ये क्या गलत बोल रहे हैं आप? गलत क्या? सुबह तू फोन करने के लिए आपको क्या लेन देना? आप नहीं बात करनी, मत करो। एक काम कर, मैं तुझे एक चुटकुला सुनाता हूँ। बता। कागज को बत्ती बना ले, हाँ, और डाल ले। अरे कागज को बत्ती बना ले और डाल ले। गर्मी आ गई है और आजू बाजू से टी शर्ट निकाल ले। मजा आया भाई साहब? थोड़ा बीच में थोड़ा घटियापन था, लेकिन मजा आ गया एंड में। घटियापन तू भी तो घटिया ही है, मार के कबूतर बना ले। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी। अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल। सॉरी, अंकिल बोलूं, भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए। ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है।
फोन काट दिया। फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं यही है, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं। आपको समझ मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड FM बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, हेलो कौन? जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट 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 के आ रही है। कट कट। बोल कौन है सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी हाँ जी। दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही का कर रहा है बे, मतलब हमने क्या कहा आपसे, हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए खां। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? मैं हूँ। आवाज आपकी कट कट कर आ रही है। अरे भाई, हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा यही वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो, अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड FM, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड FM बजाते रहो बउआ बोले नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई, आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया है? यही तो बात है ना, इतना मतलब? ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। अरे मैं कौन अगर सी हो भाई, एक बताना किसने फोन? एक सेकंड, मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई, फोन किसने किया है? काम क्या आपको ये बताइए। अरे भाई, फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता देना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? तेरा फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ, तो आप फोन काटते उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक सेकंड। हेलो, बिजी हो तो फिर फोन उठाते तुम? अरे कर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। हेलो, गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, साले तेरा मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी। आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। देख तो लीजिए। गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा है। आपका नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन कर रहा था। नंबर से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप आपका मिल नहीं रहा था बात। नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से।
हाँ 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। हाँ। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप तो नहीं, हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बल्लों की। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, अरे कोई बोले? हेलो, अरे क्या ड्रामा है? हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल तो फोन रख। हेलो, अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलेगा? हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस मिलता है, तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल नहीं रहा, मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल क्यों रहा है? 1 घंटे से गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को ना, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा सॉरी गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तरह। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी, और उल्टा मेरे को बोले मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ कहाँ चला गया? हेलो, अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह को मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बल्लो। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, तो समझ नहीं कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो, अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं, वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अरे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं काट दूंगा। कौन? फोन टच हो जाए गाल से। अबे गाल से ना तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार मेरा कॉल। Your call होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो। हेलो, हाँ जी।
अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला है, अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा। गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? सुबह सुबह माथा खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी के फोन रख। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ कौन बोल रहा? अंकिल जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था। मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। अरे जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो काट दिया, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो यार, बात कर। मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार? सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जरा पूछा। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ, ठीक है? सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था। अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था। डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है? एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो हाँ बोलते रहे। हाँ, वो डैश लेने गया। जैसे उसने डैश लिया, उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो। क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश डैश क्या? बताओ वो डैश क्या है? उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया। जैसे उसने चीनी लिया, उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़की की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म। डैश में चीनी। अब बताओ। गलत आदमी, गलत। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बात कर रहा था।
हाँ, कौन बात कर रहा था? वो आधार कार्ड वाली बात हुई है ना, अभी आधार कार्ड पे नया जो आया है फैसला। हाँ हाँ। तो मोबाइल से जोड़ा है आपने? अरे लेकिन तू है कौन भाई? ये तो बता। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए। मोबाइल से जो जोड़ा है वो जोड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए हम वो अब तोड़ रहे हैं जो जोड़ा है। अबे तो तू मैं 1 मिनट, अपना नाम पूरा बता दीजिए आप। मैं क्यों नहीं, 1 मिनट नाम बताइए पूरा। चौधरी। ठीक है। उम्र कितनी भाई साहब? उम्र मेरी 30 साल। ठीक है। सेक्स? मेल। नहीं किया है या नहीं किया वो पूछ रहे हैं। अबे तू पागल है क्या? सेक्स किया है क्या? पूछ सकता है, ये क्या मतलब होता है? सॉरी। क्वालिटियों के लिए डायल 1234। ले जाए जाने का। हेलो। ले गई हैं आपको? हेलो। कभी आपको ले गई हैं? कौन ले गई हैं? हवाएं जो कॉलर ट्यून। सॉरी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। अरे कुछ तो बोल। आपने बोला हाँ बोलिए, मैं हाँ बोलिए ना। सॉरी, मैं ये कह रहा था, मैं इससे बात कर रहा था। आपका जो हेलो हाँ फोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है? हाँ है। आधार कार्ड से क्या है? लिंक्ड है। हाँ नहीं, लिंक्ड। हाँ लिंक्ड हाँ, लिंक्ड है। तो उसको अभी क्या है ना, जरूरी नहीं है आधार से लिंक्ड होना। तो अब जो लिंक्ड हुआ है उसको हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन ऐसा कैसे तोड़? अरे तो पूरा नाम एक बार बता सकते हैं अपना? हाँ, राकेश नाम है मेरा। लेकिन आप कैसे? 1 सेकंड में लिख लिया। उम्र कितनी? 27। ठीक है। सेक्स? हाँ किया है। भाई साहब मेल फीमेल पूछ रहे हो, किया है नहीं किया नहीं पूछ रहा हूँ। अजीब ही आदमी आप। पूछ भी तो तू ऐसे रहा है, जेंडर नहीं पूछ सकता। तो अब गलत क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी। शादी? हाँ। शादी नहीं की अभी। अच्छा। बच्चे? शादी नहीं की तो बच्चे कहाँ से आएंगे? कहेंगे क्या? तो अभी तो आपने बोला ना सेक्स किया, तो फिर बच्चे तो पूछना। ऐसा झापड़ मारूंगा तेरे निकाल दूंगा। ठीक है। सारा सुबह गलत आदमी बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजा छोड़ो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब। हाँ जी। अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा। और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा। कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी, हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना। गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि ऑफर्ड क्या लगा रखे है? जब एक भाई साहब आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब बताता हूँ। आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरी को बुला रहे। हरी वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई है? इस बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपड़ी लिपोली कहती है। गाइस आर एफसी रॉकिंग। हर शॉर्ट नेम इज एलएल लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। कौन? अंकिल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। बोल, कोई नहीं, ले लो। क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। क्या बार बार उबासे ले रहा है?
यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले ही ऑन कर ले ढंग से। नहीं फिर 1 घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, फिर लोग अब जल्दी बोल, तेरे समझ नहीं आती। सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, नो, वाटर पार्क को क्यों गाली देगा? तो एक बार क्या, नहीं सुनो, सॉरी। तो एक बार एक शराबी छत, अबे जल्दी बोल। शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोगों ने उससे। हाँ, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ है, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलते? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे तेरी सुनाने के लिए तो फोन कर रहा था। गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? IT इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूं? यौन बोलने सांस में। सॉरी, यौन आ रहा ना, उबासी यौन। अरे उबासी की भी इससे पहले वाटर पार्क की। गंदा। वो लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला। चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है? चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। अरे गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस हो, मैं गंदी बात बर्दा। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल, क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी समझ आएगी तो। एक सेकंड बस करिए। वजह से मेरे को भी यौन। अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया, नमस्कार, मैं पहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ नहीं माँ। अबे तेरी की बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये, अबे तेरी सॉरी। तो आर्थराइटिस हो गया तो ना, वो काम हम थोड़ा कम कर पाती हैं। तो और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? किसी और काट रहा है? नहीं, कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या आप पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोंछा यहाँ पे आके। नहीं, आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोंछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोंछा लगा दूंगा। नहीं, वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोंछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं, झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू दे के तेरा मोड़ बना दूंगा, बता रहा हूँ। एक सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ दो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं, वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं, मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना, वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ, तू थोड़ा विवेक से नहीं, तू थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो। लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क, बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? एक सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है? जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो। अरे भैया
है, मेरे को क्यों फोन किया है यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में, इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए, जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले गया, हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है, हाँ, इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वहीं रैबट मारो। देखिए, बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती है, चाहे कंपनी की बात हो, चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपने फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गरम जोशी। गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग हो। पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए, हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन, आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला। हाँ जी, भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ, बहुत बड़ी। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना? नहीं, एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज हैं जी? हाँ, बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं, बस मैं एग खा लेता हूँ, और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज, प्योर वेज है, लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं, घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं? तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल। हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते तो तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेता हूँ। मंगलवार, शनिवार नहीं। गुरुवार छूटे तक नहीं है ना इन 3 दिन? नहीं। तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं, केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं, जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी, हाँ, है ना? ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए, आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को? फोन रख। अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंबे गिरेंगे पता है ना? मैं खंबे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो बाय।
AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे हैं तो फिर बहुआ बन के इस पे कुछ करो। ये सुनो। हाँ हेलो, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे शायद। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से ही बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सॉरी खुद भी हंस रहा। 2 मिनट की मदद चाहिए। बोल जल्दी। जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो, कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो, कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है बिल्ली, 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जा जाके। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से हूँ। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस में। कॉर्पोरेट ऑफिस? दिमाग खा रही है यार। भैया खंबा कैसे निकलेगा? भैया खंबा अपने, मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे, खंबा अपने? मैं जा रही हूँ और काम है। अच्छा ठीक। और हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो। तू गुठली ले, ठीक है, उसने ले ले, ठीक है? यार तू गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियाँ बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का? मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापड़ मारो, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों को क्या करूं? मैं लोगों को पूछ के परेशान हूं। तो मैं क्या करूं यार? मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ। क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तो उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे। समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। मेरे भाई आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे। क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था।
अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं, पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला? क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। जी आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल लो। हेलो, क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रही, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार, के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। मेरे को बस कट प्लीज। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा क्या घंटा, अच्छा टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा, फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा, इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा, फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? अब रख दे एक्सीलेटर पे, तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ, क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना आपने, फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको?
नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, फिर रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं, ये तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ, क्या बात है, बता। हाँ, क्या बात है? मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा, मुहावरे। हाँ, बता, क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे, क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ, बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पेग गले के नीचे उतर जाना। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने। दीदी बता, मैं खाली एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी। हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरा, बोतल ठोक के। तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले तो तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो, नहीं मैं सुन रहा हूँ। मैं सोचा पहले आप बोल लो, फिर इसके बाद क्या बोल लूं? बोलने के लिए है, मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे बंद कर? दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। नमस्ते अंकिल। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो, कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया। सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहाँ से वापस बाहर आया। फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया, तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है।
दूध? हाँ, प्रेशर में। अब सुनो यार क्या एक सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ। छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ, हमको पनीर खाने को मिला। वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तेरी नहीं आऊंगा भी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिया। 93.5 FM बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, एक सेकंड रुकिए। आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है। यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं। एटीट्यूड केयरलेस है। रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो। मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कर डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे? वो तुमसे मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता। मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं आप। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो ये जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना। मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए।
शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा, हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। और बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था, जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया। तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में ही सुशील सुशील नहीं होते सुनो, चले यही जाएंगे तो क्या? बात है। देखो, जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना। पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे। किसका? सुन लो मेरी बात, सुनो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार, अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया हो। पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, ये क्या? मेरी बात सुनो, आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी। बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करी हो। बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए। हाँ। और सुशील तो और दो लोग का भी नाम है। हाँ, उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों का नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है भाई। आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी मार्क्स चढ़ा दिया। सुशील तू रखा खराब कर लोग के पट्टे बात कर। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहो। नमस्ते। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूं? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी। ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ, नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से? मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल। हाँ, 10 दिसंबर 90। क्या करते तेरा बाप? नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ, आ गया ना औकात पे। हाँ बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ, घर है। हाँ वाह, घर है। चले, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ, तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है? शादी हुई है? गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियां लेगा तो लड़कियां तो भागेंगी पीछे। हाँ, ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते।
नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है। तो क्या करूँ? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है, मतलब क्या है? क्या है, धुआं ही धुआं है और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है, मतलब? खांसी जुकाम बुखार और खांसी काफी दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव, बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूँ, ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप इतने मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना मैं सड़क पे खोलूंगा नहीं, मैं सपोज तो घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो, स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों बता, क्यों चल बता। क्योंकि धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड, आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या, वो कौन सा? कुछ और भी जल सके। कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब? अच्छा, आप आंखों की बात कर रहे हैं? रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? हाँ, गैसे से। अच्छा, गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी थाली ओह माय गॉड, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी बस। हेलो 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 कौन? हेलो हेलो अरे हेलो हेलो अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी एक मिनट बात सुनिएगा, शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई है। सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? एक मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा घंटा? अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक सेकंड तो सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, साले फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। एक से तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है, तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन के FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फॉर बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे आप? गलत क्या बोल रहा? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। आपने कहा। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा
कि 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहे? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में कभी? खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा, वही तो। तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए। उनके बच्चे अभी समझा। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, ऐसे कैसे नहीं? एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। है ना कनेक्शन? आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ सॉरी, पता क्या कनेक्शन है उन दोनों? मैं बताता हूँ। देखो, अगर चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट। सॉरी अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक से सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकेंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी ऐसा क्यों बोल रहे? अबे तू बोल गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, 2 पैसे का हेलो। अबे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सती है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकारी के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना? मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं नहीं, बट इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा, ऑलमोस्ट देयर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट।
तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो, जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। ये भी बात सही है, लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो, घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवास भाई साहब, गलत बोला, बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। रहने दे, ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा। हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? मुझे एक मिनट, आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब एक मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर? है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे। हाँ, और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है? बेटा, अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरह बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को राई से क्या सोल्यूशन निकल जाएगा? एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से, हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अब चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि ये किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल, जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा, गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, यानी उस लड़के का नाना, वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ। मैं आज मार्केट गया था। अच्छा।
वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं, जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर से बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ किया, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल आगे। आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी, कपड़ा, टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके, हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है? नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं कर, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो? और ये चोर को देख के सीधा भाग गया। नहीं, रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है तू भागा क्यों? तेरी नहीं, देखिए हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या? तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का, और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर क्या ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार। सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी
अब जो हाथ, एक सेकंड बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर तो बचे हो 2 साल। हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर। क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो हेलो, कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या। हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अरे क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। तेरा शेर आ गया। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती है, जो देती है, जे में होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान। शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। एफसी रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। एक सेकंड रुकिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा, क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा, क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है?
क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो हेलो, यस अंकिल जी नमस्ते। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन कह बोल रहा रहा, बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकले अंदर तिल। हेलो, मैं उनसे बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोलो। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, क्या ना बिल को कॉल करने, क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो, हम थोड़ा अलग हम थोड़ा अलग। कोई नई स्कीम लगाई है क्या? नई स्कीम नहीं है भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ, बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकले अंदर छाता 250 रुपए लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता। बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकले अंदर छोले हैं भाई साहब, प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज तो सुन, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदा घोड़ा। बस एक सेकेंड, बाड़ी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदा घोड़ा, अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल सुबह गलत काम कर बस। बाड़ी बरसी खटन गयासी खटको थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही, आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है? या कौन सपोर्ट करता है? या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप? हाँ जी बोल रहे।